स्मार्ट स्कूल ये मेरा स्कूल है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 8 ऑस्मोसिस। हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 प्लांट्स एंड देयर सिस्टम। आज के टॉपिक में हम वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को देखेंगे कि वाटर कैसे मूव करता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द बुक। ऑस्मोसिस इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन की एक स्पेशल काइंड है। अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि डिफ्यूजन क्या है। वाइल डिफ्यूजन कैन डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। हम डिफ्यूजन कहते हैं किसी भी तरह के मॉलिक्यूल की मूवमेंट को। ठीक है, चाहे वो मॉलिक्यूल्स गैस मॉलिक्यूल्स हों, चाहे वो लिक्विड मॉलिक्यूल हों, उन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को हम डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस इज़ ओनली अबाउट द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो ऑस्मोसिस सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है। लेकिन जब हम डिफ्यूजन की बात करेंगे तो डिफ्यूजन क्या है, एनी काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब डिफ्यूजन क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट, और ऑस्मोसिस क्या है, वाटर की मूवमेंट। ऑलराइट, अगर हम डिफ्यूजन के एग्जांपल लें तो डिफ्यूजन के एग्जांपल में अगर हम गैस मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल लें, अगर मैं रूम के एक कोने में खड़े होकर परफ्यूम का स्प्रे करती हूँ तो क्या होता है कि उस स्प्रे मतलब उस कोने में परफ्यूम ज़्यादा स्मेल आएगी परफ्यूम की। ठीक है, लेकिन कुछ देर के बाद पूरे रूम में एक जैसी स्मेल आएगी। ठीक है, मतलब शुरू में कंसंट्रेशन वहाँ पे ज़्यादा थी उस कोने में और बाकी रूम में कंसंट्रेशन कम थी, लेकिन कुछ देर के बाद क्या होता है कि पूरे रूम में उसकी कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है। मतलब परफ्यूम जो गैस मॉलिक्यूल हैं उन्होंने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव किया है। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, the movement of water molecules from a region of high water concentration to a region of low water concentration across a partially permeable membrane is known as osmosis. अब ये osmosis की डेफिनेशन है। हमने पहले रीड किया कि डिफ्यूजन किसके लिए यूज़ करते हैं और osmosis किस टर्म के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, osmosis हमेशा हमने वाटर के मूवमेंट के लिए यूज़ करना है। ऑलराइट, अब वो कह रहे हैं कि ऑस्मोसिस क्या है, वाटर की मूवमेंट अक्रॉस अ पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब एक पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर टाइनी होल्स होते हैं, उससे वाटर की मूवमेंट, वाटर मूव करेगा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। वाटर मूव करेगा हाई कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ अक्रॉस अ पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब उस मेम्ब्रेन में से पास आउट होगा। अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो इसके एग्जांपल जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक बीकर है जिसमें शुगर मॉलिक्यूल्स हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ये सेंटर में पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन है जिसके अंदर टाइनी होल्स हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, टाइनी होल्स। उन होल्स में से वाटर मॉलिक्यूल पास आउट होंगे। ब्लू कलर में शुगर मॉलिक्यूल है और ब्लैक कलर में वाटर मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, अब आप देखें कि इस तरफ शुगर मॉलिक्यूल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे कम है जबकि शुगर मॉलिक्यूल इस साइड पे ज़्यादा हैं। जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो दूसरी तरफ शुगर मॉलिक्यूल्स कम हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं। तो वाटर किस तरफ मूव करेगा, हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, दिस इज़ द यूनिवर्सल रूल। Water always move from high water concentration to low water concentration। जहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि वाटर हाई वाटर कंसंट्रेशन से कहाँ मूव कर रहा है, लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ। किस में से पास आउट हो रहा है, इस पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन में से। ठीक है, इसमें टाइनी होल्स होती हैं जो वाटर को पास आउट होने देती हैं। अब शुगर मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं पास आउट होते हैं, क्योंकि शुगर मॉलिक्यूल का साइज़ ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, सेकेंड रूल क्या है, वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम लो सल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सल्यूट कंसंट्रेशन। मतलब वाटर मूव करेगा लो सल्यूट से हाई सल्यूट की तरफ। सल्यूट किसे कहते हैं, जो पानी में कम मिकदार में पाया जाए।
वाटर क्या है, सॉल्वेंट, और जो चीज़ हम इस वाटर में हल करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, उसे हम सल्यूट कहते हैं। जैसा कि हम शुगर वाटर में ऐड करें तो शुगर क्या होगी, सल्यूट, और वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट। इसी तरह ये क्या है, सल्यूट, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट। अंडरस्टैंड? A partially permeable membrane has very tiny holes in it which only allow some molecule to pass through. अब कहते हैं partially permeable membrane क्या है, हमने पहले डिस्कस कर लिया कि उसमें टाइनी होल्स होते हैं जो कुछ मॉलिक्यूल को अपने अंदर से पास आउट होने देती हैं। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल विल फिट थ्रू दीज होल्स। अब वाटर मॉलिक्यूल उन होल्स में फिट हो जाते हैं बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, तभी वो उसमें से पास आउट हो जाते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल सच एज शुगर मॉलिक्यूल आर टू बिग टू गेट थ्रू द होल्स। अब वो कहते हैं लार्ज मॉलिक्यूल जैसा कि शुगर मॉलिक्यूल, वो इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि उन मॉलिक्यूल से उन होल से पास आउट नहीं हो सकते हैं। वाटर कैन पास बोथ वेज अक्रॉस द मेम्ब्रेन। वाटर कैन पास मतलब वो पास हो सकता है, दोनों तरीक़ों से पास हो सकता है, बट बिकॉज देयर आर मोर वाटर मॉलिक्यूल इन द वीक शुगर सोल्यूशन। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल वीक शुगर सोल्यूशन की तरफ ज़्यादा होता है देन इन द स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन। अब वो कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल वीक शुगर सोल्यूशन की तरफ ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू strong sugar solution. Water molecule will move mainly across the membrane into the strong sugar solution. अब water कहाँ move करेगा, strong sugar solution की तरफ। This goes on until both sides have the same concentration. और ये तब तक move करता रहेगा जब तक दोनों तरफ concentration water की equal नहीं हो जाती। Understand? The cell membrane of plant and animal cell are partially permeable. अब वो कहते हैं एनिमल और प्लांट की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो पार्शली परमेबल मेम्ब्रेन होती है। पार्शली का मीन कुछ मॉलिक्यूल्स को पास आउट होने देती है जबकि कुछ मॉलिक्यूल्स को पास आउट नहीं होने देती। ऑस्मोसिस इज़ द प्रोसेस बाय विच वाटर एंटर्स एंड लीव्स दीज सेल्स। अब वो कहते हैं ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो एनिमल और प्लांट सेल में वाटर को लीव करता है और वाटर उसी प्रोसेस के थ्रू सेल के अंदर एंटर होते हैं। ठीक है, हियर इज अनदर एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। अ बैग मेड फ्रॉम अ पार्शली परमेबल मेम्ब्रेन। ये बैग पार्शली परमेबल मेम्ब्रेन का बना हुआ है। इस फील्ड पे स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन प्रेजेंट है। स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन का मतलब कि यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा है। द बैग इज़ टाइड टू अ पीस ऑफ ग्लास। हमने बैग को पीस ऑफ ग्लास के साथ टाई कर दिया। ट्यूबिंग एंड देन पुट इन अ बेकर ऑफ अ वीक शुगर सोल्यूशन। और उस बैग को हमने वीक शुगर सोल्यूशन के अंदर डिप कर दिया। ठीक है, ये बेकर क्या है, वीक शुगर सोल्यूशन, मतलब इसमें शुगर मॉलिक्यूल्स क्या है, लेस है और वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है, जबकि इस बैग के अंदर शुगर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, ये पार्शली परमेबल मेम्ब्रेन है। स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन एंड वीक शुगर सोल्यूशन इज प्रेजेंट इन दिस बेकर। Soon the liquid began to rise up the tube. कुछ देर के बाद क्या होगा, लिक्विड बिगन टू राइज अप द ट्यूब, मतलब लिक्विड जो है वो इस ट्यूब में राइज अप होना शुरू हो जाएगा। मतलब वाटर, वो यूनिवर्सल रूल क्या था, वाटर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन। मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी जबकि इस बैग के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम थी। ठीक है, तो वाटर जो है वो यहाँ से इनवर्ड मूव करना शुरू हो गया। सेकेंड रूल क्या था, वाटर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम लो सेल्यूलर कंसंट्रेशन टू हाई सेल्यूलर कंसंट्रेशन। मतलब यहाँ पे लो सेल्यूलर कंसंट्रेशन थी और यहाँ पे हाई सेल्यूलर कंसंट्रेशन थी, तो वाटर जो है वो इनवर्ड मूव करना शुरू हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।